है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। उसी के साथ हमारा एक और नया चैनल है जीके पाठशाला गवर्नमेंट। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा एक और नई भर्ती की। साथियों, टोटल जो पोस्टें रहेगी 12,673 पोस्ट रहेगी। इसी में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती की चर्चा करेंगे। उसी के साथ एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, महिला स्वास्थ्यकर्ता की भर्ती की चर्चा करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, सैलरी प्रोसेस क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज किसकी क्या पोस्ट रहेगी, सारी जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ हमारा ये टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग एम नाम से, जिस पर हमने सारी अपडेट दे दी है भर्ती से संबंधित। तो वो जानकारी भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। 7,401 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है साथियों। और एनएम की लगभग 5,000 के आसपास पदों पर ये भर्ती होने वाली है। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये भर्ती करवाई जा रही है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब से इसकी लास्ट डेट रहेगी, पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। चलो चलते हैं बिना समय गवाए आगे की जानकारी के साथ। तो साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नर्सिंग बनने का एक और मौका। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के 7,400 एक पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। टोटल 7,401 पदों पर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और एक और मौका दिया गया है। जो उम्मीदवार पहले से आवेदन कर चुके हैं साथियों, ये पहले की भर्ती है। जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा था उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ये पद अनुबंधन के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो साथियों कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये भर्ती रहने वाली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के द्वारा ये भर्ती करवाई जाएगी। तहत प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल को ही मिलेगा। साथियों, इसमें जो आरक्षण का लाभ है, जैसे ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC है, उनका लाभ केवल यूपी के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको सामान्य में शामिल किया जाएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सामान्य में शामिल किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। आवेदन कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया ये भर्ती रहने वाली। आवेदन की अंतिम तिथि साथियों 7 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 17 नवंबर 2024 कर दी गई है। साथियों, पहले ये जो भर्ती निकली थी इसकी अंतिम तिथि 7 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर अब 17 नवंबर 2024 कर दी गई है। विस्तृत जानकारी आपको बताते हैं। तो कुल पद हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 7,401। वर्गों के अनुसार बात करें तो जनरल UR की 2,907 पोस्ट रहेगी। EWS की 740 पोस्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग 1,998 पोस्ट। अनुसूचित जाति 1,555 पोस्ट। अनुसूचित जनजाति 148 पोस्ट। सूचना केवल पदों में से महिलाओं के लिए 1,480 पद हैं। तो महिला के लिए अलग से पद है वो अलग से निर्धारित किए गए हैं, 1,480 हैं। जिलेवार रिक्तियों की पद तो साथियों आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुंदरशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडापत, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगरपद, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, लखनऊ। तो इन सब में साथियों ये अलग अलग
पद है वो निर्धारित किए गए हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बीएससी नर्सिंग वाले, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज में सर्टिफिकेट प्राप्त हो तो CCH वालों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार का यूपी नर्स और मिडवाइफरी काउंसिल पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो यूपी से आपका रजिस्टर होना अनिवार्य है। सूचना अन्य राज्यों के नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शपथ पत्र देना होगा। तो अन्य राज्य के नर्सिंग काउंसिल पंजीकृत उम्मीदवार भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें शपथ पत्र देना होगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी है वो 25,000। इसके अलावा कार्य प्रदर्शन के आधार पर 10,000 रुपये इंसेंटिव आपको मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो एज क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष रखा गया है और 17 नवंबर 2024 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। अधिकतम आयु SC/ST वर्ग, OBC वर्ग को 5 वर्ष और दिव्यांग को PWD को 15 वर्ष की छूट मिलेगी। और CBT टेस्ट होगा। साथियों चयन प्रक्रिया वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT बेस्ड होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल के आधार पर आपका चयन होगा। परीक्षा का प्रारूप वो कंप्यूटर आधार होगा और 100 अंकों की होगी, जिसमें 100% बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, MCQ टाइप के होंगे। परीक्षा 2 खंडों में होगी। पहला खंड 80 अंक का होगा, जिसमें व्यवसाय ज्ञान और नर्सिंग से रिलेटेड आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान, तर्क सामान्य, जागरूकता और कंप्यूटर ज्ञान शामिल होंगे। परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटों की होगी और नेगेटिव मार्किंग अंक नहीं होगा। तो साथियों नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो CBT में सामान्य AWS वर्ग के न्यूनतम 33, OBC वर्ग और को 30 और SC/ST को 24 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो मिनिमम जो आपको अंक लाने हैं वो जनरल और AWS के लिए 33 अंक, OBC के लिए 30 और SC/ST के लिए 24 अंक लाना अनिवार्य है। किसी वर्ग के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। तो साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। और ये वेबसाइट है जिस पर आप जाकर अवलोकन कर सकते हैं। ये फॉर्म का फॉर्मेट आपको ऐसे आपको अपना फॉर्म है वो भरना है। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालना है। अगर पहले से हैं तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, पासवर्ड डालने हैं, फिर लॉगिन कर देना है। फिर आपको ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है साथियों। उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर साथियों बात करें NM की तो NM की पोस्टें भी निकाली गई है। पूरे भारत में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं NM के लिए। UPC महिला स्वास्थ्यकर्ता ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर श्रेणी में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर फॉर्म सबमिट करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर ही कंप्यूटर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो मेरिट बेसिस पे ये भर्ती रहेगी। आयु सीमा, शिक्षा योग्यता, अधिक जानकारी। तो आवेदन है वो 28 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, जिसकी लास्ट डेट 27 नवंबर रखी गई है। आवेदन का भुगतान सुधार तिथि अगर कोई गलती हो जाती है तो 4 दिसंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। शुल्क है वो सामान्य OBC AWS के लिए 25 रुपये, SC/ST अन्य वर्ग के लिए भी 25 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एज की गणना 21 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। 1/7/2024 के अनुसार एज की गणना की जाएगी। तो पोस्ट BSc शैक्षणिक योग्यता महिला स्वास्थ्यकर्ता 5,272 पद हैं और आपका एग्ज़ाम होगा 10+2 है। NM प्रमाण पत्र होना चाहिए UP गवर्नमेंट से। तो शॉर्ट लिस्ट है मेरिट आधार पर। उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, दस्तावेज सत्यापन होगा और ये एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। तो ये जानकारी थी NM और CHO पद को लेकर जो हमने आपके साथ शेयर किए। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।